किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या मुद्दा है? सब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज गैस वितरण प्रणाली को लेके है, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे यूपी सरकार की हो, चाहे गैस एजेंसियों की है। इसमें अनियमितता बहुत बड़ी हो रही है। डीएम साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि हम होम डिलीवरी देंगे गैस को। अगर वो होम डिलीवरी गैस उपलब्ध करा देते तो 12 बजे रात से जनता क्यों गैस एजेंसियों के बाहर खड़ी रहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर गैस वितरण पे कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। साहब, हिंदुस्तान के जितने टीवी चैनल हैं ये चिल्ला के कह रहे हैं कि गैस की कमी है, और ये गैस की कमी हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह है। कहीं न कहीं विदेश की कूटनीति में भारत सरकार फेल है। अभी 2 जहाज हमारे यहाँ गैस आई और वहाँ के नेताओं ने कहा कि भारत की जनता लाने से या गैस लाने से ये स्थिति हमारे देश के लिए नहीं उत्पन्न होती। आ बैल मुझे मार वाली कहावत है, और इसमें पूरे देश की जनता परेशान हो रही है। और जहां तक नौतनवा में एक गैस एजेंसी है, इसकी तो हालत ये है कि आदमियों को देख करके गैस दिया जा रहा है। जो आदमी लाइन में खड़ा है उसको गैस नहीं मिल रही है। साहब, 2 पर्ची दे रहे हैं, एक पर्ची आपको दे रहे हैं, एक पर्ची अपने पास रख ले रहे हैं। आपकी पर्ची जो है वो लैप्स हो जा रही है, और आपकी जो पर्ची वो रख ली है उस पर वो गैस निकाल दे रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? वहाँ पे जो लोग गैस बांटने वाले हैं वो कार्यकर्ता हैं कि नेता हैं? इसको हम चाहेंगे कि प्रशासन के लोग चेक करें। और गैस डिपो से जो भंडारण से आ रही है, गोरखपुर से जो हमारे क्षेत्र में आ रही है, जब मैं विधायक साहब मोदी साहब भारत सरकार के भारत पेट्रोलियम मंत्री थे तो 6 गैस एजेंसी मेरे द्वारा लाई गई थी। नौतनवा में जो गैस एजेंसी मुरवा में लगी हुई है, वो स्कूल की जमीन में गैस एजेंसी लगी हुई है, वो एक दलित के नाम से आई थी। और इसके बाद से सिनौली में आई थी, खोरिया में आई थी, अड्डा बाजार आई थी, और बरगनवा बाजार आई थी, और यहाँ पे आई थी आपके गजरी के पास आई थी। ये सारी गैस एजेंसियाँ आई थी। अगर गोरखपुर से भी, मैं जिला प्रशासन से कहूँगा कि जो गोरखपुर से गैस वितरण प्रणाली की भेजा जा रहा है एजेंसियों को, इसको डीएम साहब संज्ञान में लें कि किसी गैस एजेंसी पे 3 बार गैस आ जा रही है 3 दिन में, और किसी गैस एजेंसी में 1 बार भी नहीं आ पा रही है 3 दिन में। ये और जनसंख्या सबकी बराबर है, तो इसको देखते हुए पब्लिक के साथ न्याय किया जाए, और ये धांधलेबाजी है और नेतागिरी है, इसको बंद किया जाए। मेरी प्रशासन से अपील है, और इसको पटना अधिकारी महोदय संज्ञान लें कि अगर देश में गैस की किल्लत है नहीं तो जनता का हाहाकार क्यों है? सर, ये जो दुकान वाले घरेलू सिलेंडर यूज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आपका क्या कहना? जो बहुत सारे दुकान पर भी इसका यूज हो रहा है, और ना कि कमर्शियल ना करके। साहब, ये बताइए हमको, कमर्शियल बंद किया गया है, गैस की कमी है, दुकान वाले अपने तो खा लें, आपके रिश्तेदार आएंगे सपोज करिए, तो मिठाई लेने आपको जाना है, तो कहाँ से बनाएगा? उसको तो दुकान चलानी है और आपकी आवश्यकता की पूर्ति करनी है। दुकान वाले होटल आपके नौतनवा में जैसे 15-20 होटल है। अब बताइए, नौतनवा में पूरे जिले में होटल प्रणाली है। आप जा करके होटल में बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्टर हैं, नौकरी करते हैं, खाना नहीं बनाते हैं, होटलों में खाते हैं। तो आप क्या फिर आप किसके घर जाएंगे खाना खाने के लिए? वो तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। जंगल आपका सेंचुरी हो चुका है, जंगल काटा नहीं जा सकता है, लकड़ी उपलब्ध नहीं है, तो ये व्यवस्था करने का काम सरकार का ही है ना, तो सरकार इसकी व्यवस्था करे। सर, एसडीएम बोल रहे हैं जनता लाइन लगा रही है और हम मना कर रहे हैं, उसके बाद भी। अब एसडीएम साहब के घर तो हम गैस देखने गए नहीं कि उनके घर की क्या पोजीशन है, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि अगर किसी आदमी को किसी चीज की आवश्यकता ना हो तो लाइन लगाना अब नहीं चाहता है। अब आदमी टिकट लेने के लिए लाइन नहीं लगाना चाहता, ऑनलाइन लेता है। और सरकार अगर ऑनलाइन की व्यवस्था कर देती
तो हम कहते हैं जनता पागल थोड़ा कि जाकर से लाइन लगाई। अब आप सोचिए जिनके घरों में आदत पड़ चुकी है गैस पे खाना बनाने की, वो लकड़ी में कहाँ से बनाएंगे? आप बताइए, जो आदमी घर में किचन बना चुका है, चूल्हे का जमाना ही नहीं रह गया, लकड़ी कहाँ से लाएगा वो? और लकड़ी मार्केट में उपलब्ध भी नहीं है, तो खाना बनाएगा कहाँ? क्या लगता है यार, गैस जो है पारदर्शिता से नहीं आ रही है क्या ऊपर से? इसलिए फर्क है, वहाँ गैस कम आ रही है, यहाँ यहाँ ज्यादा आ रही है। और इसके बाद मेरा ये कहना है कि इसके बाद भी जनता क्यों परेशान है? अगर किल्लत नहीं है और सरकार का ये किल्लत नहीं है, किल्लत है तभी जनता परेशान है। आज के जमाने में कोई लाइन नहीं लगाना चाहता साहब, और जनता इस बात के लिए ये कि चलिए साहब हमारे घर पे चीज उपलब्ध हो जाती है, और जिला प्रशासन अगर यह कह रहा है कि हम ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे तो क्यों नहीं उपलब्ध करा रहा है? मैं खुद चाहता हूं कि मेरे घर गैस आ जाए। सर, यदि प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला या गैस वितरण नहीं करा पाया तो इसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके खिलाफ देखिए, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं कानूनी कार्रवाई कर सकूं। जनता तो कर रही, रास्ता जानती थी ना, तो जनता जब भड़केगी तो इसका बता देगी कि क्या हिसाब किताब होता है। राजभर जी ने तो चुनाव प्रणाली को लेकर के प्रधानों को कह दिया था कि बैलेट पेपर छप रहा है। अब बताइए, इतने बड़े प्रदेश के नेता हैं, अभी चुनाव की घोषणा ही नहीं हुई तो बैलेट पेपर कैसे छप जाएगा? बैलेट पेपर तो नामांकन होने के बाद न छपता है। तो ओपी राजभर जी बड़े नेता हैं, हम उनके बारे में कुछ बहुत नहीं कहेंगे। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी गंभीर बात उन्होंने कही थी। सर, इसी ईद भी है, और ईद को लेके जो मुस्लिम भाई हैं तो कहीं ना कहीं गैस को लेकर परेशान है, तो उनके लिए कुछ एक स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए कि उनका त्योहार पर सबके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी ईद भी है और इसी में आपका नवरात्र का त्योहार भी पड़ा हुआ है, दोनों त्योहार पड़ा हुआ है। तो हम पूछते हैं दोनों के घर चूल्हा जलना चाहिए और दोनों को त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि अभी जब नवरात्र में भी जो आज मुस्लिम भाई के घर है वही कल आपके घर है। आपके यहाँ भी फलहारी बनाने के लिए चाहिए और उनके घर भी अफ्तारी बनाने के लिए और शहरी बनाने के लिए चाहिए। तो हमारे लिए तो सब लोग एक बराबर हैं। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।